साथियों, आज यूनिट कन्वर्जन पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंतर्गत यूनिट कन्वर्जन बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एग्ज़ाम में आपसे पूछ ले कि नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, इस तरह से कन्वर्जन पूछेगा। एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, या फिर एक मीटर में कितने माइक्रोन या माइक्रोमीटर होते हैं, इस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए इसको कुछ उदाहरण के माध्यम से और जो लिखा गया है इनको हूबहू आप पढ़ के समझ के हमारे साथ आप अच्छे से याद कर लें। साथियों, यहाँ पर एक लाइन ये जो लिखी गई है कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, ये तो आप बहुत पहले से ही पढ़ते हुए आए हैं, जिनमें बीच में आपका मीटर है। मीटर, बाकी मीटर से ये वाली इकाइयाँ मीटर से इधर की इकाइयाँ बड़ी हैं, जबकि ये इकाइयाँ मीटर से छोटी हैं। इतना तो आप जानते ही हैं कि मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। नहीं है तो ये छोटे छोटे स्टेप में हमारे साथ आप रटते चलिए। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो। इसके बाद आपको मिली से, ये मिली है, मिली, इस मिली से आपको छोटी इकाइयाँ और भी छोटी इकाइयाँ पढ़नी हैं। मिली से छोटी कौन कौन सी? मिली माइक्रो, मिली माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। इस तरह से आपको याद कर लेना है, रट लेना है। साथियों, यहाँ अगर ध्यान दें तो मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो, और मिली से छोटी में जाएंगे तो मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। अब आपको यहाँ किलो तक आपने पढ़ ही लिया है ये पोर्शन। किलो से आपको बड़ी याद करना है। किलो के बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। किलो के बाद बड़ी इकाइयाँ मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। हमें उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलो एक पार्ट में याद कर लिए, और अब मिली से जो छोटी इकाइयाँ हैं वो आपने पढ़ लिया, माइक्रो, नैनो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एट्टो। और इधर किलो से बड़ी इकाइयों को याद किया, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। अब इतने को हम समराइज वे में एक लाइन में लिखेंगे। एक लाइन में, आइए इनको एक लाइन में देखा जाए। ये एक लाइन में अगर लिखा जाए तो एक लाइन में इसका केंद्र बिंदु आप मीटर को मानेंगे। मीटर को, अब मिली से छोटी इकाइयां हैं, यहाँ तक आपने पहले ही पढ़ लिया कि मिली किससे छोटी, डेसी सेंटी, मीटर से छोटी इकाइयां, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो। और इनके ऊपर घात लिखी है, इनकी पावर लिखी है 1 2 3 6 9 12 15 18। इधर भी देखें बड़ी इकाइयों में, तो बड़ी इकाइयों में मीटर से बड़ा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा ये बड़ी इकाइयां हैं, इधर की छोटी इकाइयां हैं मीटर से।
अभी तक आपको केवल एक कॉन्सेप्ट बताया गया, अभी कुछ भी इसमें विशेष नहीं बताया गया। अब आते हैं इनको पढ़ा कैसे जाए, याद किया कैसे जाए। आप जानते हैं कि एक बड़ी चीज में कई छोटी छोटी चीजें होती हैं। मतलब कि अगर 10 मीटर लेना है तो 10 मीटर में एक एक मीटर को 10 बार ऐड करेंगे। 10 बार है तब वो जाके 10 मीटर बना, एक एक मीटर करके। इसका मतलब एक बड़े में कई छोटे। इसका मतलब कि अगर बड़ी यूनिट से अगर बड़ी यूनिट से जैसे 1 kg से बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट अगर निकालनी है तो इसमें 10 की पावर+ रहेगी। और अगर छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट निकालना है तो 10 की पावर- रहेगी। इतना आप जान गए। बड़ी से जब छोटी निकालना है तो एक बड़े में कई छोटे, इसलिए इसकी पावर+। और जब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट निकालनी है तो इसकी पावर- कर देंगे। नेक्स्ट, दोनों दिशाओं में आप देखें, लेफ्ट एंड राइट, दोनों तरफ 1 2 3 6 1 2 3 6 9 12 15 18। इधर भी 1 2 3 6 9 12 15 18। अब अगर आपको यहाँ मीटर से देखना है कि एक मीटर में साथियों कितने माइक्रोमीटर होते हैं। एक मीटर में कितने माइक्रोमीटर होते हैं, तो आप यहाँ 10 लिखेंगे। और चूंकि ये बड़ी इकाई है मीटर, माइक्रो छोटी है, इसलिए एक बड़े में कई छोटे और वहाँ की पावर+ होगी। तो 1 मीटर में 10 की पावर 6 माइक्रोमीटर। हमें उम्मीद है कि ये बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर बात करें, इसी को रिवर्स करें कि एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो साथियों इसकी पावर 10⁻⁻⁻⁶ पावर माइनस कर देंगे। इसी तरह से 1 किलोग्राम में कितने मीटर, सॉरी 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1 किलोमीटर में 10⁻³ मीटर, 10⁻³ मीटर। और इसको रिवर्स करें, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 10⁻³ किलोमीटर, ऐसा आप बोलते हैं। हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे और अच्छे से समझ में भी नहीं आ रहा समझ में आ रहा होगा। जो समझ में नहीं भी आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपसे कहे कोई कि एक मीटर में एक मीटर में कितने नैनोमीटर होते हैं, कितने नैनोमीटर, तो 10⁻⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर में 10⁻⁹ नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर में अगर निकालना हो कि कितने मीटर होते हैं तो पावर आप चेंज कर देंगे। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर।
इसी तरह से 1 मीटर में कितने पिकोमीटर? तो 1 मीटर में 10⁻12 पिकोमीटर। 1 मीटर में कितने फेम्टोमीटर? 1 मीटर में 10⁻15 फेम्टोमीटर। 1 मीटर में कितने एटोमीटर? तो 1 मीटर में 10⁻18 एटोमीटर। अब ये छोटी इकाइयाँ थीं, एक बड़े में कई छोटे, इधर बड़ी इकाइयाँ हैं, तो बड़ी इकाइयाँ निकालने के लिए आप पावर को माइनस में कर देंगे। जैसे 1 मीटर में कितने डेकामीटर? तो 10⁻−1 डेकामीटर। 1 मीटर में कितने मेगामीटर? तो 1 मीटर में 1 मीटर में कितने मेगामीटर? 10⁻−6 मेगामीटर। और 1 मेगामीटर में कितने? 1 मेगामीटर में कितने मीटर होते हैं? तो आप 10⁻6 मीटर बताएंगे। इसी तरह से एक मीटर में कितने एक्सामीटर? तो 10⁻−18 एक्सामीटर। और एक एक्सा में कितने मीटर होते हैं? तो एक एक्सा में 10⁻18 एक्सामीटर होते हैं। साथियों, जो समझ में नहीं आया है कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बोलें, हम दोबारा से आपको समझाएंगे। अगर जो भी कुछ नहीं समझ में आया आप बताएं, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप ये बताएं कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं हमें आप कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं। दूसरा, कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि 1 मीटर में कितने फर्मी मीटर होते हैं। कितने फर्मी मीटर, ये आपको क्लास में भी मैं पढ़ा चुका हूँ साथियों। फिर भी ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होते हैं, 1 मीटर में कितने फर्मी मीटर होते हैं। ये दोनों आप कमेंट बॉक्स में करके बताएं। फिर अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।